अरे लॉक नहीं खुलेगा तो फिलिप्स क्या लगाऊंगा? लॉक खोलने वाले दूसरे एक्सपर्ट होते हैं। इसको अरुण भैया, हाँ अरुण भैया तो
दो ही हैं आज, आपसे तो ही हैं। कल ग्राफ हो गया था पूरा। अच्छा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दिया था ना। वो पेन दे दीजिएगा। थैंक यू। लिखिए फाइंड टाइम, फाइंड टाइम व्हेन कार overtakes man, find time when car overtakes man। हमें वो टाइम पता लगाना है जब कार मैन को ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, देखिए रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कार की एनालिसिस मैन के रेस्पेक्ट में करूँ। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अगर मैं मैन के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा इसका मतलब मैन क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। ठीक, तो ये जो मैन है ये रेस्ट पे आ गया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये कितना हो जाएगा, यूसी माइनस यूएम। कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और मैन की कितनी है, 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये कितना आ जाएगा, AC माइनस AM। एक्सीलरेशन ऑफ कार कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट डायरेक्शन में, और ये दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट डायरेक्शन में, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार है, कार को ध्यान से देखिए, कार की इनिशियल स्पीड कितनी है, -10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कार की वेलोसिटी है लेफ्ट डायरेक्शन में, माइनस का मतलब लेफ्ट। कार का एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब राइट डायरेक्शन में। अब बेसिक को याद कीजिए, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, उसके बाद रिवर्स बैक होगा। ठीक, तो मैं तो वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि मैंने कहा कि पार्टिकल यहाँ पे मूव करेगा, उसके बाद यहाँ से रिवर्स बैक होगा, उसके बाद यहाँ पे पहुंचेगा। ऐसे ही हो रहा है ना।
तो कार को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 100। डिस्प्लेसमेंट तो 100 ही है ना, तो 100 इज इक्वल टू u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -10। और एक्सेलरेशन कितना है? 1। यहां से t की वैल्यू निकालिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसकी t की वैल्यू निकालिए। आप लोगों ने सब ऑफ कर दिया, फैन भी ऑफ, एसी भी ऑफ है। t की वैल्यू 10 आ रही है, सही से सॉल्व कीजिए तो अंडर रूट में आएगा, कैसे 10 आ जाएगा? कितनी आ रही है? 20 + 20 √3। नीचे डिवाइडेड बाय 2 भी आ रहा होगा। 10 + 10 हाँ, t की वैल्यू आ रही होगी 10 ± -10 √3, ये आ रही है ना? ठीक, लेकिन हम लोग माइनस ले नहीं सकते हैं, अगर माइनस लूंगा तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा? t = 10 + 10 √3। कितने टाइम में कार मैन को ओवरटेक करेगा? क्लियर है? तो देखिए रिलेटिव से क्वेश्चन मेरा कितना इजी हो गया। ठीक है, अगर यहां पे t की वैल्यू नेगेटिव आती, जैसे कि यहाँ पे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना, ये भी तो हो सकता था कि दोनों नेगेटिव आ जाते। अगर t की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, इमेजिनरी आती, ठीक, तो कार कभी भी इसको ओवरटेक कर पाता? नहीं। अगर कार कभी भी इसको ओवरटेक नहीं कर सकता तो उस केस में पूछा जाता है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अभी क्वेश्चन करूंगा, वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, एक तो पहला तरीका ये हो गया कि ओवरटेक कितने टाइम पे करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे लिखे क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार एंड बॉय, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार एंड बॉय। एक तो पहला तरीका भी आपने देखा कि ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर उस कॉन्सेप्ट से मैं यहां पर रिलेटिव मोशन लगाता और टाइम की वैल्यू निकालता, एक बार निकालिए तो टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार करके देखिए, तभी फिजिक्स समझ में आएगी कि हाँ ऐसा हो क्या रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिए और टाइम की वैल्यू निकालिए कि कार ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को टाइम पता चल जाए। देखिए टाइम की वैल्यू इमेजिनरी आ रही होगी।
आ रही है टी की वैल्यू? शायद मैंने गलत कर दिया, इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी नहीं आ रही है बेटा, इमेजिनरी आएगी। करके देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए डायरेक्ट। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इमेजिनरी होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जब आप लोग टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो इमेजिनरी आएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, या आप लोग खुद करके देख सकते हैं, पहला मेथड आपको बता दिया। उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको टी की वैल्यू इमेजिनरी मिलेगी। अनुष्का आ रहा है आपका? ठीक है, तो अगर टी की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है इसका मतलब कार कभी भी इसको ओवरटेक नहीं करने वाला, ठीक। अब ऐसा क्या हो रहा होगा, देखो ये चीज समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या होगा। अब ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं, डेली लाइफ में ऐसा चीज देखते हैं कि एक कार मेरे सामने है, मैं उसके पीछे कार ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी स्पीड ज्यादा है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्पीड से इसके पास आता हूँ, दोनों आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है आगे वाले का, उस टाइम के बाद ये ऐसे करके दूर चली जाती है। ऐसा होता है ना कि मैं कार को सोचता हूँ कि इसको ओवरटेक करूं, तब तक ये अपना एक्सेलरेशन बढ़ा देता है, ये जैसे देखता है तो ये ऐसे दूर चली जाती है। लेकिन एक टाइम आता है ना जब इसकी बीच की डिस्टेंस दोनों की मिनिमम हो जाती है, उसके बाद फिर से सेपरेशन इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक। अब सामने वाले कार के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कीजिए कि मैं आगे वाले कार पे बैठा हूं और मैं पीछे देख रहा हूं, ठीक है, तो पीछे वाला कार मेरे पास आ रहा होगा, ठीक, डिस्टेंस मिनिमम होगी। अब उसके बाद मेरे को दूर जाता हुआ नजर आ रहा होगा क्योंकि सेपरेशन बढ़ रही है। मैं ये रिलेटिव में बात कर रहा हूँ, रिलेटिव में ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में दोनों कार ऐसी मूव कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस हो गई, ठीक। अब आगे मूव कर रहे हैं, सेपरेशन बढ़ते जा रही है, ये एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो आगे वाला कार वाला होगा वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि ये वाली कार मेरे पास आ रही है, डिस्टेंस मिनिमम हुई, उसके बाद ये पीछे जा रही है। डिस्टेंस मिनिमम कब हो रही है, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद ही तो रिवर्स बैक लेगा ये, ठीक। तो रिलेटिव में क्या हो रहा है, रिलेटिव में मैंने अपने आप को क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया, ठीक है। मैंने रिलेटिव में अपने आप को रेस्ट पे कर दिया, ये वाली कार मेरे पास आ रही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई और उसके बाद ये फिर से पीछे जा रही है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब आ रहा है, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है ना। तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड आउट द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम लोग रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फाइनल वेलोसिटी को क्या कर देंगे, 0। लिखिए, पहले कॉन्सेप्ट को लिखिए, करना क्या है और कैसे क्वेश्चन को पिक करें। देख लिया, बस विथ रेस्पेक्ट टू मैन बात कीजिए। विथ रेस्पेक्ट टू मैन बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू यूसी माइनस यूएन। यूसी की वैल्यू कितनी दी है, 30, और इसकी वैल्यू है 10, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू मैन, एक्सीलरेशन ऑफ कार कितना है, 2, और इसका एक्सीलरेशन है 4, ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, 0, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर -400
एक्सेलरेशन कितना है -2, दैट मीन्स -4 into s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? है ना? तो मिनिमम सेपरेशन कितना आया? 0। रेस्ट पे था ना, आगे वाली कार रेस्ट पे थी, ठीक, और ये वाली कार यहाँ पे है। हम दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100। और जब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया इसने? 100। तो मतलब कि जस्ट मेरे पास तक पहुंचेगा, ओवरटेक नहीं करेगा। ओवरटेक का मतलब क्रॉस करना, ठीक है। ये मेरे पास तक आएगा, और जब मेरे पास तक आ रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100। तो हम दोनों के बीच की मिनिमम सेपरेशन कितनी हो गई? 0। नहीं आया? आ गया? Yes, sir. ये क्लियर है सबको? सेम क्वेश्चन, सेम है, पहले जल्दी से बना लीजिए। बस इसको फिफ्टी मीटर कर लीजिए। Find time when car overtakes man. Find time when car overtakes man. टाइम निकालना है ना? हाँ बेटा, डायरेक्ट लगा दी। S is equal to UT plus half LT square. So 10 plus 10 root 6. 10 plus 10 root 6, सही से कैलकुलेशन कीजिए, रूट 6 नहीं आना चाहिए। टेन प्लस माइनस 2 रूट 5, टेन प्लस माइनस 5√2। 5 रूट 2। हाँ तो आपका आंसर अलग अलग आ रहा है।
minus 200 upon 200 200 से बाहर क्या आ जाएगा? 10 10 plus minus 5 root 2. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टाइम पॉसिबल है ना, प्लस वाला भी पॉसिबल है और माइनस वाला भी पॉसिबल है। इसका मतलब कितनी बार ओवरटेक कर रहा है? 2 बार. तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? उससे आगे निकलेगा फिर वो पीछे आ जाएगा। में हो रहा है वो तो। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? पहले आपने इसको ओवरटेक किया, फिर ये आगे जा उसके बाद इसने आपको ओवरटेक किया, तो दोनों एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं? 2 बार। ठीक है, यस सर. अब देखिए क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम में ओवरटेक करेगा, तो हम लोग सिंपल s = ut + हाफ t स्क्वायर से निकालेंगे। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज, तो हम लोग क्या करेंगे? रिलेटिव मोशन में एक की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी कर देंगे? 0. ठीक है, अब क्यों 0 किया, ये लॉजिक क्लियर है कि 0 क्यों किया? चलिए find height where both particles collide। वो हाइट फाइंड आउट करना है जहां पे दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे। हो गया? नहीं, देखिए यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू ए एनालिसिस कर रहा हूं, तो ए पार्टिकल क्या आ गया? बी यहाँ पे है और इन दोनों की सेपरेशन कितनी है? 100 मीटर। कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ? ये इससे टकरा जाए ना, वो तो रेस्ट पे आ गया, तो मैं क्या लिखूं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ub माइनस ua। ub कितना है? 30 और ua कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -10। ये कितना आ जाएगा? 40 मीटर 40
तो 43.75 नहीं 25 हाँ 2.5 है। सर टाइम निकालना है कि हाइट निकालनी है? हाँ बेटा हाइट निकालनी है। तो टाइम तो 5/2 आता है। हाइट कितना आ रहा है? हाइट 43.75 आ रहा है। हाइट 75 आ रहा है। अच्छा ठीक है चलिए देखते हैं। हो सकता है टाइम हो 2.5 सेकंड। 25 आ रहा है मेरा हाइट। टाइम है सर 2.5। ठीक है ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन तो 0 आ गया ना। एक्सीलरेशन 0 आ गया इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसकी स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। इसको 100 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2.5 सेकंड। ठीक है मेरे को हाइट निकालना है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या यूज कर दूं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है? +30 इनटू 5/2 माइनस 1/2 10 t स्क्वायर जो भी आ रही है वैल्यू। 175/4 आ रहा है। ठीक है क्लियर है सभी को? नोट कर लिया? एक लिफ्ट है। लिफ्ट पे 24 मीटर हाइट पे एक बंदा खड़ा है और इसके हाथ में कॉइन है। लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या करता है? ही ड्रॉप्स अ कॉइन। फाइंड टाइम when it strikes the floor। ये फ्लोर से कब टकराएगा? ये मेडिकल का क्वेश्चन है।
तुषार आर्यन वीडियो ऑन कीजिए। तो मैं ऐसे फोन में कर रहा हूँ तो बहुत घुस के करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। फोर सेकेंड। नहीं कितना बताया 4 सेकेंड। नहीं नहीं तुषार आपका सही है 2 सेकेंड। कैसे किया तुषार? सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाई है। कैसे? तो सर जो मतलब कॉइन जैसे लिफ्ट में बंदा है तो लिफ्ट के साथ बंदे के हिसाब से मतलब बंदा उसमें रेस्ट में लिफ्ट के हिसाब से। ठीक है फिर तो उसने कॉइन उछाला तो जितनी स्पीड से कॉइन उछलेगा उतनी स्पीड लिफ्ट की होगी। हाँ तो u की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। 0 और जिस आएगी। अच्छा से ठीक है 10 आगे बोलिए। ठीक है आगे चलिए। और जिस स्पीड से एक्सीलरेशन हो रहा है वो एक्सीलरेशन सेम उसका होगा कॉइन का। अच्छा आंसर तुक्के से आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। सर मेरा हो गया पर सर मैंने उस रिलेटिव से नहीं करा है। हाँ कैसे भी कीजिए लेकिन हाँ, सर। कोशिश कीजिए रिलेटिव से, कोशिश कीजिए रिलेटिव से। वैसे आ गया सर, मैं कोशिश करता हूँ रिलेटिव से। हाँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैसे कीजिए? ये लिफ्ट है, लिफ्ट को सर रेस्ट में मान लिया। हम्म, तो जो पॉइंट पे एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है 12। एक तो पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा और जो लिफ्ट जा रही है ऊपर उसकी वजह से 12 एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा। और जब हमने उसको रेस्ट में माना है तो लिफ्ट की जो वेलोसिटी होगी वो 1 को मिल जाएगी। एज इक्वल्स टू u प्लस r यू कितना लिया? u 10 लिया है, गड़बड़, नीचे माइनस U -10 लिया है। गलत। अब सुनिए ध्यान से सुनिए। मैं लिफ्ट में हूं, ठीक है, और मान लीजिए आप भी लिफ्ट में खड़े हैं, यहां से लिफ्ट में खड़े हैं। ये देख रहा है कि कब कॉइन गिर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कॉइन को छोड़ूं, मैं कॉइन को छोड़ रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं कॉइन को, ठीक है। तो जैसे मैं ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की क्या होगी? जो लिफ्ट की है अच्छा ना, लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जो लिफ्ट की होगी वही इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन होगी। लेकिन मैं किसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूं? जो बंदा लिफ्ट में खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में। तो इस बंदे की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 10 है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 0। आया समझ में? ग्राउंड वाले के रेस्पेक्ट में वो 10 है, लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो 0 ही है। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मैं खड़ा हूं, मैं ऊपर कॉइन को देख रहा हूं, वो कॉइन को ऐसे ड्रॉप कर रहा है, तो ये सोचिए ना मैं क्या देखूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, मैं ड्रॉप कर रहा हूं। तो भले मैं भी लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मैं तो लिफ्ट में खड़ा होकर देख रहा हूं कॉइन को, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 0। आया समझ में? ठीक है। अब एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। मैं कॉइन को अगर छोड़ता हूं तो वो नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। ठीक है।
तो कॉइन का एक्सीलरेशन कितना है और लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है? आगे समझ में? अब फॉर्मूला लगा दीजिए, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेसिक को याद रखिएगा, मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं, इसका मतलब ये ओरिजिन है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कॉइन नीचे आ रहा है ना, minus तो इसकी वैल्यू 24. क्या लूंगा? -24। आगे समझ में? तुषार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आंसर भले ही आपका मैच कर रहा था और आपका भी आंसर मैच कर रहा था, यस लेकिन सर। लॉजिक गलत था। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए असाइनमेंट में आ जाते हैं। वन टू 16 कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू 16 कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? डाउट होता तो आप लोग लिख लेते हैं ना कि ये डाउट है, या अभी बैठ के ढूंढते हैं कि ये चलो तो कोई डाउट पूछ ले। 17 टू 24 24. 24 चलिए क्वेश्चन नंबर 24 रीड कीजिए जल्दी से। 24 अनुष्का हो गया आपका? बताइए कैसे किया? आर्यन ध्यान दीजिए। ये तो AX ग्राफ है ना? कल एक क्वेश्चन किया था, VX ग्राफ दिया था शायद मैंने, है ना? और एक्सीलरेशन पूछा था। यहाँ पे AX ग्राफ दिया हुआ है और एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। ये भी करवाया था मैंने, याद कीजिए, AX ग्राफ भी करवाया मैंने। बेसिक तरीका क्या है? A और X के बीच में जो भी ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? V dV अपॉन dx। ठीक है, तो A और X के बीच में मेरे को रिलेशन दिया हुआ है ना? तो एरिया अंडर द कर्व A इंटू dx, A इंटू dx का मतलब क्या हो गया? एरिया। ये तो एरिया हो गया ना? ये एरिया किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन ऑफ V dV। अब कर सकते हैं या पूरा सॉल्व करूं आर्यन? नहीं सर, मैं एक बार ट्राई कर लूंगा। हो जाएगा, इतना हिंट काफी है। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट, सर मुझे 31 भी पूछना है।
31। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। 23। अच्छा सॉरी 23। क्वेश्चन नंबर 23 रीड कीजिए, फिर बता रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, यही पूछा है ना, किस पॉइंट पे ऐसा होगा। यस सर। देखिए कैसे निकालेंगे। पार्टिकल P से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन P थी। यस सर। ठीक है, अब बेसिक को याद कीजिए। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक, वेक्टर के बेसिक पे आ जाइए। वेक्टर का बेसिक जैसे कि मैं कह रहा हूं, देखिए अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। पार्टिकल पहले r1 वेक्टर पे था और पार्टिकल बाद में r2 वेक्टर पे चला गया, ए से बी मूव किया। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर। यस सर। तो ए बी वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, ये होगा ना, इसको आर वेक्टर मान लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर लॉ लग रहा है, r1 प्लस r इज इक्वल टू r2। यस सर। तो r1 प्लस r इज इक्वल टू r2। तो यहां से r वेक्टर क्या आ गया, R2 माइनस R1। ठीक है। भले कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आपको जोड़ देना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है कि एवरेज नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम। नेक्स्ट टाइम। तो मेरे को तो देखिए एक ही पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं सी पॉइंट पे हूं, अगर सी पॉइंट पे हूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जो पी का है। होगा ना, यस सर। और P से C तक एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में है। यस सर। तो कौन सा पॉइंट करेक्ट है, C। जी। नहीं आया समझ में, आ गया सर। C पॉइंट पे स्लोप और PC वेक्टर दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए C पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, मतलब कि डायरेक्शन सेम होगा। अनुष्का नहीं आया, हमने इसको डी पॉइंट से नहीं कनेक्ट किया। बेटा अगर डी पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो स्लोप तो ऐसा हो जाएगा ना, अच्छा ओके। और एवरेज वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। आर्यन क्लियर है। यस सर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप, 31। 31। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 को रीड कीजिए क्योंकि इसी का पार्ट है 31।
बिल्कुल। बिल्कुल किससे लेके आऊं? मैं तो चूतिया और क्या बोल रहा हूँ? वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे को इसका एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और आपसे यही पूछा गया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे आ रहा है? थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। 5 to 8 में। मेरे को तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही मिलेगा ना, यही एरिया सबसे बड़ा नजर आ रहा है मेरे को, या तो ये वाला एरिया। लेकिन एरिया निकालने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए, ये पॉइंट ही नहीं पता है कि मैं एरिया निकालूं कैसे। मैथ्स लगाइए, ये पॉइंट कैसे निकाला जाए, मैथ्स लगाइए, थोड़ा सा मैथ्स लगाइए, 10th क्लास की मैथ्स। सर 5 है। ये कैसे पता लगा लिया? हिंट दूं कैसे निकालेंगे? पॉइंट 2 मिल जाएगा तो लाइन निकाल लेंगे। जो करना है कीजिए, मेरे को मत बताइए, मेरे को तो आंसर चाहिए। सर ये दोनों वो दे रखे ट्राइंगल, उसमें वो लगा लेंगे प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? वो लगाइए, निकालिए। देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं तो स्लोप निकालूंगा। मैं इसको मान लेता हूं x, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2। ये तो क्लियर है ना? चलिए ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूँ, ट्राई कर लीजिए, हो सकता है ट्राई करने में आ जाए। बहुत सारे तरीके हैं, सिमिलर ट्राइंगल करके कर लीजिए, जो आपको लगे कन्वीनियंट। आंसर उसके बाद एरिया निकालिए, फाइनल आंसर निकालिए, देखिए मैच कर। ज्यादा देर नहीं, 30 सेकेंड्स और दूंगा बस। दरवाजा ओपन हुआ।
नहीं हुआ था, वो बोला आया और संजय को फोन किया था और उनको सबको फोन किया, सबको बता दो। चलिए बहुत टाइम हो गया, देखिए फटाफट इधर, देखिए देखिए 33.33 थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा लिखूं तो यहाँ पे टेन थीटा क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मैंने इसको x मान लिया, तो परपेंडिकुलर कितना 10, अगर इधर लिखूं टेन थीटा तो परपेंडिकुलर कितना है 20, 20 है ना इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है, 2 माइनस एक्स, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x निकल गया तो मैं पहले वाला एरिया और दूसरा वाला एरिया निकाल सकता हूं, जो एरिया बड़ा होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम, हो जाएगा आर्यन, यस सर। हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुष्का नेक्स्ट डाउट क्या है। आर्यन मेरे को सर 40 पूछना है। 40, हाँ तो पूछिए। यस सर 40। पर शायद सर अब लग रहा है हो जाएगा। 40 रीड कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 40 रीड कीजिए। सर पर शायद अब हो जाएगा जो आपने पढ़ा दिया है। हाँ अभी देखिए एक लिफ्ट प्रॉब्लम किया अभी थोड़ी देर पहले, रिलेटिव मोशन, एक बार ट्राई कीजिए, फिर से एक बार ट्राई कीजिए, मैं हिंट भी देता जाता हूँ साथ में।
ऐसे ही है ना केस। देखिए यहां पे सिंपल लॉजिकली सोचिए, मैं लिफ्ट में खड़ा हूं, मेरे को पता नहीं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, मैं तो लिफ्ट में खड़ा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया और पार्टिकल ऊपर से नीचे आया, मेरे को तो यही नजर आएगा ना, ठीक है। तो मैंने इस पार्टिकल को थ्रो किया, तो मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं और कोई नहीं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो लिफ्ट में खड़ा है, मैंने पार्टिकल को थ्रो किया, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, मैं खड़ा कहाँ हूं, लिफ्ट में, और मेरे रेस्पेक्ट में एनालिसिस हो रही है। इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस हो रही है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u। जब मैं पार्टिकल को थ्रो कर देता हूं, तो जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल है क्या, ग्रेविटी -2 माइनस जी और माइनस ए, यही है ना, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैंने क्या कहा था, पार्टिकल को मैं थ्रो करूं, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, जी है ना। तो यस सर। यहाँ पर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूं 2u/g, g का मतलब g प्लस ए, साइन छोड़ दीजिए, है ना, मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं ना, माइनस साइन हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, निकाल लीजिए, अब ए आ जाएगा, सॉल्व करके देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रही है। आ रहा है, बी आ रहा है। करेक्ट है। आर्यन हो गया, यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट डाउट, अरे डाउट पूछने में इतना टाइम लगता है, जिसके डाउट है फटाफट पूछते जाइए। 42 सर। 42, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है ओके तुषार। ओके सर ठीक है। और आर्यन नेक्स्ट। सर अब तो एक्सरसाइज 2 में है फिर। हाँ हाँ कोई नहीं, एक्सरसाइज 2 में आ जाइए, कोई नहीं पूछ रहा तो मैं समझूंगा सारिक का हो गया। सर एक्सरसाइज 2 में सर पहले का डी पार्ट। और वैसे भी क्वेश्चन नंबर 53 से लेके सभी क्वेश्चन आपके क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के। हाँ सर। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी, चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
देखिए आपको xt ग्राफ दिया हुआ है, मतलब कि xt के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब। मेरे को फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब मैं क्या निकाल लूं, एक्सीलरेशन निकाल लूं। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालूं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा टी 3 बीटा टी स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी। टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो 2 अल्फा माइनस 6 बीटा अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा 0, एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो ये तो समझ आ गया था मेरे को, नेट मतलब फोर्स क्या लगेगी, क्यों लगेगी। हाँ नहीं बेटा, सिंपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो वहीं से हाँ। पता चलेगा। यहाँ से जो हम लोग एक्सेलरेशन निकाले वो नेट एक्सेलरेशन ही आ रहा है, और नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास। ये तो ठीक है, मतलब सर मैथमेटिकली करेंगे तो सर वो तो आ गया मेरा भी, पर सर हाँ फोर्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। इसने कर दी बात। ठीक है। नेक्स्ट, अनुष्का किए हैं एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 करना है सर। डाउट नहीं है? सर हाँ 11th 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 रीड कीजिए, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ा है, ध्यान से कीजिए, हो जाएगा। एक बेल्ट है, ये बेल्ट है, मैंने कहा कि बेल्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। आपने एक ब्लॉक को थ्रो किया with a velocity 2 meter per second relative to the ground on a belt.
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड विच इज अपोजिट टू द कन्वेयर बेल्ट स्पीड। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ये कोई ब्लॉक है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक, if the block stops slipping on the belt after 4 सेकेंड, मतलब कि 4 सेकेंड के बाद ये जो ब्लॉक है स्लिप करना बंद हो जाता है बेल्ट पे, बेल्ट पे स्लिप करना बंद हो रहा है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज 0। लॉजिकली सोचिए, बेल्ट मूव कर रहा है, मैं बेल्ट पे इस डायरेक्शन में भाग रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा कि मेरी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट 0 हो गई, तभी तो मैं रुक जाऊंगा, स्लिप नहीं कर रहा। अब लगाइए पहला पार्ट करके देखिए, पहला पार्ट में क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 0 after 2.66 seconds, and magnitude of the displacement with respect to the ground is 12 meter after 4 seconds। निकालिए डिस्प्लेसमेंट, निकालिए, आंसर आ जाएगा, निकालिए। सबसे पहले ये निकालिए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, या मास ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, मैं ये कहां पे है, इधर -2 माइनस, ये आ रहा है, ठीक। अब ये 4 सेकंड के बाद रुक जा रहा है, तो मतलब कि बॉडी रिटार्ड करेगी ना, तभी तो रुकेगा, नहीं तो रुकेगा क्यों, ठीक। तो अगर रिटार्ड कर रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0, यही क्वेश्चन में कह रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब कि v इज इक्वल टू u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब t इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू कितना आ गया, u बाई t, u कितना है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, रिटार्डेशन पता है कि रिटार्ड कर रही है बॉडी, और डिवाइडेड बाय 4, t कितना आ रहा है 1.5। 1.5, ठीक है, मतलब कि इतने से ये रिटार्ड कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट आ रहा है, पहला वाला पार्ट करेक्ट है क्या, अब होते जाएंगे, सब वैल्यू पुट करते जाइए, पहला वाला पार्ट करेक्ट है क्या, नो सर, बी और डी तो करेक्ट है, सी नहीं आ रहा है। ए वाला करेक्ट है क्या, नहीं सर, कैसे,
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये चीजों को देख रहा है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कह रहे हैं कि 2.66 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये कब जाके रुकता है बेल्ट के रेस्पेक्ट में? 4 सेकंड में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बेल्ट के रेस्पेक्ट में ये 4 सेकंड पे रुकता है। तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा होगा ना, बेल्ट तो रेस्ट पे आ गया। अगर बेल्ट रेस्ट पे आ गया तो ये ब्लॉक मूव करेगा ना कहीं तो। और ये कब तक मूव कर रहा है? 4 सेकंड तक मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही ना। मैंने कहा कि ब्लॉक यहाँ पे आ गया, अरे बेल्ट रेस्ट पे है, बेल्ट को रेस्ट पे कर दीजिए, तो ब्लॉक तो मूव कर रहा है ना। कितनी देर तक मूव कर रहा है ब्लॉक? 4 सेकंड तक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ब्लॉक पहले यहाँ पे था, 4 सेकंड पे मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ब्लॉक यहाँ पहुंच गया विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्या? कहाँ 0 हो रहा है? इसको तो नजर आ रहा है ना, पहले यहाँ पे तब यहाँ पहुंच गए। नहीं, थोड़ा थोड़ा। सर हाँ बोलिए। सर डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, 4 सेकंड में कितना पहुंचेगा विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट? जल्दी से निकालिए। विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट 4 सेकंड में कहां तक पहुंचा? या 2 सेकंड, 2.66 बोला ना पहला टाइम। तो विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट ब्लॉक कहां पहुंच जाएगा? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है? 6। टाइम कितना है? 2.6 माइनस हाफ, रिटार्ड हो रहा है, 3/2 इंटू 2.6 का स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि 2.6 सेकंड में विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट ये कहां तक पहुंचा। उतनी देर में बेल्ट भी तो आगे पहुंच चुका होगा। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तभी डिस्प्लेसमेंट इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? 0, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इतना टाइम लगेगा? कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे जो ग्राउंड वाला बंदा है उसको दो दो चीजें एक साथ नजर आ रही हैं, अलग अलग सोचिए, अलग अलग। जो मैं बेल्ट पे हूं, पहले तो मैं बेल्ट के रेस्पेक्ट में देखूं कि कितना मूव किया, ठीक, लेकिन बेल्ट भी तो इधर मूव कर रही है। तो मैंने कहा कि अगर ये 5 मीटर मूव करता है बेल्ट के रेस्पेक्ट में, और बेल्ट भी अगर 5 मीटर मूव करता है, तो ये तो वहीं पे पहुंच जाएगा ना ग्राउंड वाले के रेस्पेक्ट में। आया आर्यन? यस सर आ गया। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो नहीं आएगा, वो देखने से Yes. पता चला। सेकंड वाले पार्ट में magnitude of displacement with respect to the ground in 4 second is 4 मीटर। हाँ सर वही लगा देंगे सर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ लगा दीजिए, हाँ आ गया सर। सही से कैलकुलेट कीजिए, 4 ही आएगा। -4 आ रहा है तो मैग्नीट्यूड 4 ले लेंगे ना सर। हाँ, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बस। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए। सी और डी में भी सर ये सेम फॉर्मूला ही लगाना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आ रहा है सर उन दोनों से आंसर। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही है।
यस सर। यू क्या लेंगे? 2 2 2। यस सर। क्यों? सर मैंने मतलब सर उल्टा सा करा है, मतलब नहीं, मेरा two- एक्सेलरेशन -3/2 है। हाँ सही है, दोनों है ही ना? तो दूसरे। सर हाँ, तो सर u मेरा 2 है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ब्लॉक की स्पीड कितनी है दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। और ये रिटार्ड हो रहा है कितने से? -3/2 से। बस लगा दीजिए, t = 4 सेकेंड में s = कितना आ रहा है? s = ut plus half at square, t की वैल्यू 4 सेकेंड, u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन की वैल्यू -3/2। कितना आ रहा है s? -4 आएगा सर। हाँ, तो मतलब कि मैग्नीट्यूड पूछा गया, इसका मतलब कि 4 मीटर। 4 हो जाएगा। यस सर। आगे समझे? यस सर। सी पार्ट, सी पार्ट का ये सर विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालना है, मतलब सर जहाँ पे वो 2.6 वाली इक्वेशन लिखी है आपने, वहीं सर 4 लगा देना है बस। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू क्या पूछा जा रहा है? बेल्ट। विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट लूंगा तो u की वैल्यू क्या लूंगा? 6। यस सर। आ रहा है सही? यस सर, वो जहाँ आपने सर 2.6 वाली इक्वेशन है ना सर, उधर से 4 लगाना है तो आ जाएगा। बस बस बस, वहां पे 2.6 की जगह 4 रख दीजिए। यस सर। आ गया बेटा? अब आइए बी सी डी वाले पार्ट पे। डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 इन 8/3 सेकेंड। यस सर। कैसे? सर बी ऑप्शन वाली जो इक्वेशन हमने यूज करी थी, बस उसमें t की वैल्यू 8/3 रखनी है। उससे पहले सर पुट 0 करके देखिए। डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन में ये कह रहा है s = ut plus half at square। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, तो मेरे को टाइम निकालना है। u की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। और ये कितना है? 3/2। क्या यहां से मैं t निकाल सकता हूं? यस सर। बस t निकाल लीजिए। अगर वो 8/3 आ रहा है तब तो करेक्ट है, नहीं आ रहा तो इनकरेक्ट है। हाँ सर, मतलब हाँ वही बात है, मतलब सर t 8/3 रख लिया तो s0 मेरा आ गया। हाँ, दोनों में से कुछ भी रख लीजिए। हाँ। अनुष्का नहीं जा रहा क्या? आगे सर। आ गया तुषार? यस सर, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए नहीं? अलग कुछ ही नहीं किए हैं, बस आगे करके आए हैं। अनुष्का नहीं किए ना सभी क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1 तो सारे कर रहे हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल वाले कुछ नहीं। प्रोजेक्टाइल तो छोड़ देना है, प्रोजेक्टाइल तो नहीं करना है। एक दिन का टाइम और दे रहा हूं कल के लिए, ठीक है? ठीक है। आगे वाले सभी एक्सरसाइज बेटा कर लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। थ्योरी से थोड़ी ना फिजिक्स होती है। मेन तो ये है कि जो आपको शीट मिल रहा है, अगर इसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? नहीं किया ना क्वेश्चन? शक्ल बता रही है गायत्री? नहीं, सभी क्वेश्चन होने चाहिए, कल तक का टाइम है। और आपको ये बांध के रखना पड़ेगा, ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं, करना है मतलब करना है, भले पूरी रात भर जागना पड़े, क्योंकि इसके अलावा फिर हम लोग दूसरे चैप्टर में टाइम नहीं दे पाएंगे। एक सिंगल चैप्टर थोड़ी ना कि यही आपको साल भर पढ़ाना है। मैं तो 11th वालों को शीट करवा रहा हूँ, 4 दिन से करवा रहा हूँ, रोज 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो उनके लिए मेरे पास टाइम है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है। ठीक, तो एक दिन का टाइम और दे रहा हूं, प्रोजेक्टाइल
और रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, इसको छोड़कर जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए और कहीं पे साइड में लिख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन डाउट के हैं, क्योंकि कल जब मैं पूछूं तो आप लोग ढूंढने लग जाते हैं क्वेश्चन, 3-4 मिनट इसी में वेस्ट होता है। डायरेक्ट पूछिए इतने डाउट्स हैं और नंबर ऑफ जो कॉमन डाउट्स हैं या तो ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप इसलिए तो बना है कि आपको याद भी रहेगा क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट्स के हैं। ठीक है, भले आज रात भर जागना पड़े, ये शीट कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि कल के बाद मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। एक दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, और एक दिन एक्स्ट्रा को मैं मेकअप करूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो चलिए कल सर, तक एक- कर लीजिए। और एक्सरसाइज 2, 3 वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर। सर एक चीज पूछनी थी सर। बोलिए। सर वो जो ऑनलाइन टेस्ट है सर, उसमें सर वो पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा, पासवर्ड मांग रहे हैं, मैं पूछ के बता दूंगा क्या है पासवर्ड। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।